नमस्कार, मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपका ग्रामीण भारत टीवी पर और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट ग्रामीण योजना कार्यक्रम। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही उन सारी योजनाओं के बारे में जो आप ग्रामीण जन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती हैं। इस खास कार्यक्रम में मैं आपको योजना संबंधी सारी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आप इन योजनाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। देखिए हमारी खास पेशकश। आज मैं आपको बताऊंगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। इस योजना के तहत ग्रामीण जन प्राकृतिक आपदा में खराब हुई फसल का पंजीयन करा सरकार से मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता दी जाती है। किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना, किसानों को कृषि में इनोवेशन एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते भारत में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। बाढ़, आंधी, ओले और तेज बारिश से उनकी फसल खराब हो जाती है। उन्हें ऐसे संकट से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। इसे 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC इस योजना को चलाती है। PMFBY में पंजीयन कैसे करें? पंजीयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए ऑफलाइन बैंक जाकर और दूसरा ऑनलाइन, दोनों तरीके से फॉर्म लिए जा सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए आप http://pmfby.gov.in लिंक पर जा सकते हैं। अगर आप फॉर्म ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो नज़दीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना PMFBY का फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि PMFBY के लिए किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। किसान की एक फ़ोटो, किसान का ID कार्ड जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इन किन्हीं में से एक की ज़रूरत रहती है। किसान का एड्रेस प्रूफ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड। अगर खेत आपका अपना है तो इसका खसरा नंबर यानी कि खाता नंबर का पेपर साथ में रखें। खेत में फसल की बुवाई हुई है, इसका सबूत पेश करना होगा। इसके सबूत के तौर पर किसान पटवारी, सरपंच, प्रधान जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा सकते हैं। अगर खेत बटाई या किराए पर लेकर फसल की बुवाई की गई है तो खेत के मालिक के साथ करार की कॉपी की फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले जाएं। इसमें खेत का खाता यानी कि खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए। फसल को नुकसान होने की स्थिति में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पाने के लिए एक रद्द चेक लगाना ज़रूरी है। PMFBY के लिए ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर आपको PMFBY का फॉर्म भरना ज़रूरी है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। दावा भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए फसल काटने के आंकड़े जुटाने एवं उसे साइट पर अपलोड करने के लिए स्मार्टफोन, रिमोट सेंसिंग ड्रोन और GPS तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।